फ्रेंड्स, आपके चैप्टर द टाइगर और द लेडी जो कहानी है वो ऐसे राजा की है जो कि ये चाहता था कि परिस्थितियाँ थोड़ी गलत हो। वो सही परिस्थितियों से खुश रहने वाला नहीं था। उसे इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता था कि कब बातें गलत हो ताकि वो उन्हें सही कर सके। यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी बात को, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को सही करना पसंद करता था। इसी वजह से उसने एक अरेना बना रखा था जिसको क्रीड़ांगन कहते हैं। वहाँ पर 2 दरवाजे हुआ करते थे। एक दरवाजे के पीछे तो बाघ रहता था और एक दरवाजे के पीछे एक सुंदर कन्या रहती थी। कोई भी क्रिमिनल हो, कोई सा भी चोर हो, उसने सच में चोरी की है या नहीं की है, उसका फैसला वहीं पर होता था। वहाँ पर राजा बैठता था और उसके राज्य की प्रजा भी वहाँ पर जब ट्रायल होता था तो वो भी आती थी। अगर उसका जो भाग्य था वो उसी के हाथ में था, जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपराधी है। अगर वो मान लीजिए दरवाज़ा खोलता है बाघ वाला, तो बाघ उसे खा जाएगा। वो किराए के रोने वाले, शोक प्रकट करने वाले पहले से ही बिठाए रखता था। अगर क्रिमिनल ने वो जो बाघ है वो वाला दरवाज़ा खोला और वो मर गया तो वहाँ पर रोने वाले वहाँ पर ऑलरेडी विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए उसने ऐसी जहाँ पर वो सुंदर लड़की है वो वाला दरवाज़ा खोला तो उसकी शादी उस लड़की के साथ होती थी। यानी उस क्रिमिनल को उस लड़की से शादी करना रहता था। अगर वो पहले से शादीशुदा है, उसके परिवार है, गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, फिर भी उसे उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा राजा का नियम था। इस प्रकार ये राजा अपना फैसला ऐसे करता था। उसके एक बहुत सुंदर, उसके पास में एक पुत्री थी जो कि बिल्कुल राजा की तरह थी और राजा उसे बहुत प्रेम करता था। वो एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब युवा व्यक्ति से प्रेम कर बैठी, उसको प्रेम हो गया। ये बात धीरे धीरे राजा के पास भी पहुंच गई कि आपकी जो पुत्री है, जो राजकुमारी है, वो एक लड़के से प्रेम करती है। राजा ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत पता लगाया और उस लड़के को उसी क्रीड़ांगन में, उसी अरेना में उसका ट्रायल के लिए बुलाया, उसको गिरफ्तार कर लिया। फैसला वही होना था। वही एक जो दरवाज़ा था उसके पीछे खूंखार, काफ़ी भयानक बाघ और दूसरे दरवाजे के पीछे वही सुंदर कन्या थी। और राजकुमारी को भी ये बात पता लगी। उसे बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका जो प्रेमी था उसका भाग्य अब दोनों ही तरीके से राजकुमारी से दूर जाने का बन गया था। अगर मान लीजिए उसे बाघ खा जाता है तो भी राजकुमारी ने उसे खो दिया था, और अगर उसका विवाह किसी लड़के से होता है, वो दरवाज़ा लड़की वाला खोलता है, तो भी राजकुमारी ने उसे खो दिया था। राजकुमारी के पास इतना धन बल था, इतना पैसा था, इतना प्रभाव था कि उसने उन दोनों दरवाज़ों का पता लगा लिया। लेकिन राजकुमारी को ये दुख दिन रात रहता था। रात में भी वो यही सोचती कि बाघ का दरवाज़ा वो खोल रहा है और बाघ उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, वो चारों तरफ खून फैला हुआ है, और वो अपने आप को इतना परेशान महसूस करती कि वो उसकी नींद टूट जाती। और दूसरी तरफ जब वो ये सोचती कि उसका विवाह किसी लड़की के साथ हो रहा है तो भी वो अपने बालों को नोचने लग जाती, इतनी ज़्यादा उसे पीड़ा होती। आखिर में उसके अंदर उस बर्बर राजा का ही रक्त बह रहा था। वो कभी कभी ऐसा सोचती कि बढ़िया है ये दूसरी लड़की से विवाह करे, इससे अच्छा है यह मर जाए, यानी उसे बाघ खा जाए और वो वहाँ ऊपर जाकर मेरा इंतज़ार करे ताकि हम वहाँ पर मिले। यानी कि उसके मन में यह था कि उस लड़के का विवाह दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, भले ही वो मर जाए। ऐसा ही उसके विचार था। हालांकि उसने पता लगा लिया और ट्रायल के दिन वो भी वहाँ पर गई। उस लड़के को पूरा भरोसा था कि ये ज़रूर मेरी तरफ इशारा कर देगी और मैं वो वाला दरवाज़ा खोल दूंगा जिसमें कि बाघ नहीं होगा। और वही हुआ। उस लड़के ने, युवा ने
उसकी राजकुमारी की तरफ देखा। उसने एक पल भर में उसकी तरफ इशारा किया, दायां हाथ उसने उठाया दाईं तरफ और दरवाज़ा उस युवक ने खोल दिया। फ्रेंड्स, इसी जगह पर चैप्टर क्लोज हो जाता है, यहीं बंद हो जाता है। लेखक हमें इस आधार पर सोचने पर मजबूर करता है कि आप पता लगाइए कि उस दरवाजे में पीछे क्या था, कोई लड़की थी या फिर बाघ था। इस जगह चैप्टर क्लोज हो जाता है और हमें यह सोचना पड़ता है कि उसके पीछे क्या था। ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके कि उसके पीछे क्या था, लेकिन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे अनुसार उस दरवाजे के पीछे ज़रूर बाघ निकला होगा, क्योंकि राजा की पुत्री के विचार बिल्कुल राजा की तरह ही थे। आशा है आपको ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने इसका अलग से चैप्टर बना रखा है, एक लेसन बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।